नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस विशेष परिस्थिति में अपना बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ गांव मिर्ज़ापुर में, और जब भी गांव की बात होती है तो चाहे शिक्षा ले रहे बाहर विद्यार्थी हों, चाहे रोज़गार के लिए गए हो बाहर गए युवा हों, गांव की यादों को लेकर उनके मन में एक ओत-प्रोत आ ही जाता है। और जब भी गांव की बात होती है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और बहुत सी सुविधाएं हों, कहीं ना कहीं गांव में यह कमी नज़र आती है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना रही है। लेकिन गांव मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। कहीं ना कहीं शहर का हिस्सा गांव के साथ टच होता है, तो इस कारण यहाँ इतनी सुविधाओं का अभाव नहीं है। चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा मैंने पहले ही कह दिया, विश्वविद्यालय पास ही हो, स्वास्थ्य केंद्र भी है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ हैं। तो लेकिन आज मैं गांव में इसलिए आया हूँ, हालांकि मैं यहीं का निवासी हूँ। जो कोविड केयर सेंटर है यहाँ पे बना है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि जिस तरह से पूरे विश्व स्तर पर और हमारे देश के बड़े बड़े नगर इस बीमारी से, इस महामारी से चरमरा गए, ध्वस्त हो गए, उस तरह से एक गांव में इस तरह की पहल होना सच में सराहनीय है। और साथ ही बात करेंगे यहाँ के सरपंच से और ग्रामीणों से भी कि किस तरह की व्यवस्था है, और दिखाएंगे आपको कोविड केयर सेंटर। गांव की स्थिति इस समय कैसी है? क्या कोई कोविड मरीज है? बहुत बढ़िया स्थिति है हमारे गांव की, बिल्कुल ठीक है, कोई मरीज नहीं ऐसा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है गांव मिर्ज़ापुर में। और एक चीज़ और ताऊ जी बताएंगे, जो कोविड केयर सेंटर यहाँ बना है, तो ये कैसी पहल है? ये लीबाल तो कोई इसमें पहल नहीं हुई। हाँ, ना कोई ऐसा भगवान की दया हमारा कोई गड़बड़, बिल्कुल जी, आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी ताऊ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, कोविड केयर सेंटर के बारे में ग्रामीण जो कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि बहुत ही सराहनीय पहल है। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ गांव मिर्ज़ापुर सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र काड़ा जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था कोविड केयर सेंटर में है और गांव की क्या स्थिति है, सर से जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ये शुरुआत की है, सच में एक सराहनीय पहल है, क्योंकि जिस तरह से इस महामारी ने पूरे विश्व स्तर पर कहर मचाया है, कि गांव में ये शुरुआत, सच में पूरा गांव इसके लिए शुभकामनाओं का पात्र है, गांव ग्राम पंचायत शुभकामनाओं का पात्र है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके साथी का अपने गांव मिर्ज़ापुर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और धन्यवाद भी करता हूं कि अभी आप हमारे द्वारा किए गए कार्यों को एक अपने सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक को दिखा रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि देश में एक कोविड-19 की बीमारी ने महामारी का रूप लिया हुआ है, और इससे पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है। बिल्कुल। और हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐसा अभियान चलाया कि भी गांव की तरफ केयर करो, क्योंकि गांव का जो पेशेंट है, गांव में ही एक ऐसे सेंटर बनाए जाएं, कोविड सेंटर बनाए जाएं, कोई आपकी सार्वजनिक जगह चाहे चौपाल हो या स्कूल हो या कोई ग्राम सचिवालय हो। तो हमने उसी की उस पर चलते हुए अपने गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 कमरे जो बड़े हॉल के रूप में हैं, उनमें हमने कोविड सेंटर के लिए एक अपना 12 बिस्तरों का इंतज़ाम किया है। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, देख सामने इधर 12 बिस्तरे यहाँ पे हमने लगाए हैं। इनके साथ सैनिटाइज़र, पानी का कैंपर, डस्टबिन अलग अलग, पंखे और लाइट, पूरा बंदोबस्त है। और इसमें हमारे साथ प्रशासन का भी हमारे साथ पूरा सहयोग है। हमारे कुरुक्षेत्र का प्रशासन है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, हमारा कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका था, फिर भी एक समाज सेवी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है एक इंसानियत के प्रति, उसके रखरखाव के देखभाल के का हम बिल्कुल सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही
कि इंसान होने से पहले या कोई भी उसके पास कार्यभार है, कोई भी ड्यूटी है, उससे पहले कोई भी व्यक्ति इंसानियत के नाते को कभी ना भूले। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। तो अनिल जी, जैसे हम ये मायने रखते कि भी मेरी धर्मपत्नी अभी सरपंच है या नहीं है, क्योंकि जब तक कोई नई पंचायत नहीं बन के आती तब तक देखो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है अपने पूरे गांव की देख रेख की, और एक इंसानियत के नाते भी मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ किसी के दुख सुख में, किसी गरीब की सहायता के लिए। और ये भी है ना, हमारा सबका मिलजुल, मैं तो ये कहता हूँ सबको मिलजुल कर, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को मिलजुल कर ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत के से बड़ा कोई वो नहीं है। इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो इसी कड़ी को हमने आगे चलते हुए ये अपना यहाँ पे कोविड सेंटर बनाया है। देखिए, बहुत ही सराहनीय पहल के साथ, अच्छी सोच के साथ सर ने बताया कि हर, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, इन सभी बातों को छोड़ के इस महामारी में सभी को एक साथ खड़े होना है। तो एक चीज़ और सर पूछना चाहूँगा, इस समय कोविड महामारी को लेकर गांव में क्या स्थिति है? देखिए अनिल जी, मेरे गांव में फ़िलहाल बहुत बड़ी स्थिति है, और मैं उम्मीद करूंगा और प्रार्थना करूंगा परमपिता परमात्मा से मेरे गांव की स्थिति ऐसी बनी रहे कि भी यहाँ पे कोविड का पेशेंट कोई ना आए, और गांव में अमन शांति और सभी का मतलब स्वास्थ्य ठीक बढ़िया हो, और आगे भी बढ़िया रहे। अभी बढ़िया है और आगे भी बढ़िया रहे। देखिए, बहुत ही सराहनीय कार्य के साथ लोगों के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। इसके साथ ही सर से अनुरोध करूँगा कि जो उन्होंने कोविड केयर सेंटर है हमें दिखाएं किस तरह की व्यवस्था सर। नहीं, वो क्या बताइए, दिखाएं आके एक बार।